ईरान आखिरकार इस सीज फायर के लिए मान कैसे गया? क्योंकि जब से ये वॉर शुरू हुआ है, अमेरिका ने सारे दाव पेच लगा लिए ईरान से बात करने के लिए कि ईरान इस सीज फायर के लिए मान जाए और साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भी खोल दे। लेकिन ईरान ने हर चीज के लिए डिनाई कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता अभी तक नहीं खोला था। लेकिन इस 2 दिन के अंदर में, 1-2 दिन के अंदर में आखिर ऐसा हुआ क्या कि ईरान ने 2 हफ्तों के लिए सीज फायर के लिए भी मान गया, साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भी ईरान ने खोल दिया था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल है। चाइना ने ईरान को पुश किया था नेगोशिएटिंग टेबल तक लाने के लिए और इस सीज फायर को मनाने के लिए। अब चाइना ने ऐसा क्यों किया? चाइना का इसमें क्या फायदा? क्योंकि ईरान ने तो चाइना को अलाउ कर ही दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका सिर्फ पास हो जाएगा, तो इसमें चाइना क्या फायदा? चाइना के ऑयल तो मिडिल ईस्ट से निकल ही रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से पास हो ही रहे हैं। देखो, जब वॉर शुरू होता है ना, उसके बाद अगर ईरान ने चाइना को अलाउ कर भी दिया है ना वहां से, लेकिन तब भी चाइना को लॉस होगा। क्योंकि वॉर शुरू होने से पहले जो चार्जेस होते हैं, जो कॉस्टिंग पड़ती है आपकी ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, वो बहुत सस्ती होती है, जो रेगुलर जो प्राइस होता है आपका। लेकिन वॉर शुरू होने के बाद इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है आपका, ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं आपके ग्लोबली। साथ ही साथ आपके जो डेली शिपिंग चार्जेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। वॉर से पहले जो शिपिंग चार्जेस थे वो $1 लाख पर डे के हिसाब से था। इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने एक दिन में $7 लाख के आसपास दिए हैं वॉर वॉर शुरू होने के बीच में, ठीक है, उस शिप को पास, अपने शिप को पास करने के लिए एक दिन का। तो इसलिए वॉर शुरू होने के बाद बहुत सारे चार्जेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल का जो एक्चुअल जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इससे चाइना को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि चाइना मिडिल ईस्ट से लगभग 50% के आसपास, 45 से 50% के आसपास ऑयल खरीदता है, ऑयल लेता है। और केवल ईरान की बात करूं तो ईरान से लगभग 12 या 13% के आसपास चाइना ऑयल इंपोर्ट करता है। तो वॉर शुरू होने के बावजूद ईरान ने चाइना को अलाउ तो कर दिया है, लेकिन चाइना को भी इसमें नुकसान हो रहा है। इसलिए चाइना भी चाहता है कि ये सीज फायर हो जाए और ईरान इस वॉर को रोक दे, क्योंकि नुकसान इसमें चाइना का भी है। अगर ये न्यूज आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपके पास डेली अपडेट आते रहे ऐसी जियो पॉलिटिक्स न्यूज के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए जियो पॉलिटिक्स अपडेट के साथ।